नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देने का ये हर एक सरकार दावा करती है, प्राथमिकता होती, लेकिन हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सरकारी स्कूलों से रोजाना चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आज बड़ी बहस में बात प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर होगी। साथ ही जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी बहस की शुरुआत करें इससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर फुलिया कला की है, जहां सांगरिया कस्बा के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के बैठने तक की जगह नहीं है। स्कूल में 1 से 10 तक की कक्षाएं लगती है। स्कूल में 255 छात्राएं पढ़ने आती हैं। 255 छात्राओं को बैठने के लिए सिर्फ 5 कमरे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के बहरोड की है, जहां काकर दोपा गांव के सरकारी स्कूल में जिन छात्रों को पढ़ना चाहिए वो झाड़ू लगाती दिखाई देती हैं। जब इस बारे में स्कूल के हेडमास्टर से पूछा गया, उन्होंने माना कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं। ऐसे में सवाल यह कि जब बच्चे स्कूल में सफाई करेंगे तो पढ़ेंगे कब। तो फुलिया कला और बहरोड के इन स्कूलों की तस्वीर देखिए। किशनगढ़ के चनपुरिया उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में कीड़े मकोड़े देखे गए। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है। अब जरा गौर से दूसरी तस्वीर को देखिए। स्कूल में दिया जाने वाला पोषाहार कभी कभी ऐसा भी होता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से खाने में कीट पतंगे घूम रहे हैं। इस तरह का दूषित और कीट पतंगों वाला खाना खाकर बच्चों का स्वास्थ्य खराब ही होना है। कभी कभी तो इस तरह का खाना खाने से हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि जान बचाना भी मुश्किल होता है। जब इस बारे में प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि आगे से ध्यान रखा जाएगा। स्कूलों में दिए जाने वाले पोषाहार की इस हकीकत से इतना तो साफ हो गया है कि सरकार और स्कूल प्रशासन को बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता है ही नहीं। वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यादान कोष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार लोगों को शिक्षा के लिए दान देने के लिए प्रेरित करेगी। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के मुताबिक जो पैसा आएगा उससे सरकारी स्कूल की हालत को सुधारा जाएगा। भारतीय संस्कृति में दान का महत्व है, उसमें भी विद्या दान का महत्व है। सरकारी स्कूलों के साथ में सामाजिक सहभागिता बढ़े, इसके लिए स्कूलों के अंदर वित्तीय संबलन प्रदान करने के लिए और वहाँ जो कुछ भी गैप्स हैं अपने आधारभूत संरचना के, उनको ठीक करने के लिए हमने ये 3 प्रकार के समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया है। हर स्कूल के अंदर अक्षय पेटिका वो हमने रखवा दी है, जिसमें अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उसमें अपना इच्छा अनुसार दान डाल सकते हैं और यह दान एसएमसी और एसडीएमसी के अकाउंट में जाएगी। उसके बाद स्कूल की आधारभूत संरचना। और बड़ी बहस में इंडिया न्यूज के हम सवाल, सरकारी स्कूलों की बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन? सरकारी स्कूलों में कब मिलेगी बेहतर शिक्षा व्यवस्था? कैसे आगे बढ़ेगा राजस्थान? कहा जा रहा शिक्षा के नाम पर मिलने वाला करोड़ों का बजट, तो क्या ऐसे आगे बढ़ेगा राजस्थान? कहा जा रहा शिक्षा के नाम पर मिलने वाला करोड़ों का बजट। और बड़ी बहस में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं ओंकार सिंह लाखावत जी, जो कि राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह लाखावत जी जो कि अध्यक्ष है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के। और इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुरेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। समरथ सिंह जी जो कि बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ शिक्षक हरीश कुमार प्रजापत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। ओंकार सिंह लाखावत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। इस स्थिति पर, इन तस्वीरों पर क्या कुछ रिएक्शन होगा आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी जो आपने बताया है, जो
मिड डे मील के अंदर आपने कुछ बात जानकारी दी है। निश्चित रूप से कल प्रातःकाल, आज हाफ डे छुट्टी थी, अभी आपने जानकारी दी है, कल प्रातःकाल 11 बजे से उसकी इंक्वायरी कर लेंगे। अगर जी। दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक ठीक बात। जी। दूसरा, मुझे ये कहना है कि ये एक पक्ष हुआ, पर राजस्थान की आपके चैनल पे जब एक बात आई कि राजस्थान की शिक्षा की स्थिति क्या होगी, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं जी। कि 64,000 विद्यालय हमारे यहाँ पर हैं और उन 64,000 के अंदर फॉर द पहली बार हमने एक इस तरह की व्यवस्था की है कि जिनका 3 साल के सतत बराबर प्रयास के बाद 10 लाख हमारे यहाँ प्रवेश बढ़े हैं जी। संपूर्ण देश में एक नया कीर्तिमान सरकारी स्कूलों के अंदर हुआ है। ठीक। और केवल इतना नहीं, बल्कि आर्ट के अंदर तो हम 15% जो आपके निजी विद्यालय उनसे हमारा रिजल्ट अच्छा आया सरकारी स्कूलों का, और साइंस के अंदर हम उनसे निजी स्कूलों के बराबर आकर के, जो हमारे स्कूल सरकारी हैं वो बराबर आकर के खड़े हो गए। 1 लाख शिक्षकों का प्रमोशन किया गया है। और दूसरा, डीओ और बीओ और प्रिंसिपल की एक पोस्ट राजस्थान में खाली नहीं है। ये पहला अवसर है पिछले 20-30 सालों में कि टोटल मिलाकर के जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल के सारे पद उसमें से भर दिए गए हैं। और दूसरा एक जो काम प्रारंभ हो रहा है वो काम हम ये कर रहे हैं कि पहली बार हमने पंचायत प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया है जो 4-4, 5-5 स्कूलों पे सुपरविजन करेगा, उनका पे लेना और ड्रॉल का भी काम करेगा, उनका निरीक्षण करने का काम भी करेगा। पहली बार मेरिट के आधार पर विद्यालयों में कैसे काम हो सकता है उस दिशा में काम प्रारंभ किया गया है। 52,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई है और 40,000 की फाइनेंशियल स्वीकृति इस हफ्ते 15 दिन में मिलने वाली है। कुल मिलाकर के हम 100% जो वैकेंसी राजस्थान में शिक्षकों की है वो हम इस साल उसको भर्ती पूरी करने वाले हैं एक लंबे अंतराल के बाद में। और फिर जो बीएड के विद्यार्थी होते थे वो 4-4 महीना ट्रेनिंग लेने केवल सर्टिफिकेट लेके आ जाया करते थे। इस बार हमने आवश्यक किया कि आपको सरकारी स्कूल में 4 महीना पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से भी हमारे पास हमारे शिक्षा को स्तर को आगे बढ़ाने के नाते हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। हमारी जो सरकारी स्कूल हैं उनके प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है। हमारे वहां प्रवेश लेने वालों की संख्या बढ़ी है। मेरिट, राजस्थान की मेरिट के अंदर सरकारी स्कूलों के लड़के आने लगे हैं। ये और केवल इतना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि राजस्थान की शिक्षा में जो 2-4-6 अच्छे अभिनव प्रयोग हुए हैं उसको देश भर में लागू करने के लिए भी कहा गया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर आपके मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और अच्छे दिन आए हैं। जी हाँ। हरीश कुमार प्रजापति जी, आप शिक्षक हैं और अभी आपने शिकायत की है, कल 11 बजे उसकी जांच। नहीं, हम यही उम्मीद कर सकते हैं, यही उम्मीद कर सकते हैं लखाओ साहब। हरीश कुमार प्रजापति जी, आप शिक्षक हैं, जरा तस्वीर आप भी क्लियर करेंगे, साफ करेंगे, स्थिति है क्या? आवाज आ रही है हरीश कुमार जी आपके पास? हेलो, आवाज आ रही है? आप तक आवाज आ रही है? चलिए एक बार आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे। सुरेश चौधरी जी, अगर अच्छे दिन आ चुके हैं तो फिर तस्वीर क्यों ऐसी आ रही है? हो सकता है बीजेपी के नेताओं को या सरकार के मंत्री को ये तस्वीरें अपवाद स्वरूप लगे, लेकिन एक तस्वीर जैसे हांडी का एक चावल देखकर बता दिया जाता है कि पका है कि नहीं पका, एक तस्वीर बता देती कि हकीकत है क्या। राहुल जी, मैं एक तो लखावत जी को स्पष्टवादी जी, सच्ची बात कहने वाले लोगों में से गिनता हूँ बीजेपी वालों में जी। लेकिन पता नहीं आज भाई साहब बात को क्यों छुपा रहे हैं, ये मेरे समझ नहीं आया। जी, एक तो अगर सरकार इतनी शिक्षा के लिए चिंतित थी तो इनको 19,000 स्कूलें बंद करने का काम नहीं करना चाहिए था, एक पॉइंट। दूसरी, अगर सरकार की शिक्षा की व्यवस्था इतनी सुंदर अमूलचूल है तो यहाँ पोषाहार में जो कीड़े मिल रहे हैं, खाना खराब है, व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पे आखिर कंट्रोल करेगा कौन? जी। जिस शिक्षक की जिम्मेदारी है, जिस हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, खाना एक ऐसी चीज है जिस मौसम, जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, इससे मौसमी बीमारियां ही बहुत होती हैं। लेकिन अगर उस बच्चे को खाना पौष्टिक आहार ठीक नहीं मिला, कीड़े वाला मिला, तो उसके 1000 बीमारियां होंगी। तो शिक्षा के बेहतर संचालन के लिए शायद स्कूलें बंद करने का काम बीजेपी को नहीं करना चाहिए था, वो किया।
जहां ये एडमिशन की बात कर रहे हैं, भारत देश की नहीं गिननी है, राजस्थान में कितने लोगों ने एक्स्ट्रा एडमिशन हुआ? अगर एक्स्ट्रा हुआ तो अच्छी बात है, सुंदर बात है जी, सराहनीय बात है। और जहां ये कह रहे हैं कि हमने 60,000 लोगों को अभी तक भर्ती कर लिया, हमारे पास तो ये इनके जो आंकड़े हैं ये नेट पे भी अवेलेबल होते हैं, इतने लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, जब भाजपा विपक्ष में थी, पूरे देश में रैलियों के माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष थी, तो उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम के कहा था कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक साल में 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 3.5 साल हो गई, अभी तक इनको 10.5 लाख लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था जी। तो ये रोजगार की बात आ गई, ये शिक्षा की बात आ गई। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में सरकार का शिक्षा के सुरेश चौधरी साहब, एक तस्वीर ये भी आई है कि 255 छात्राओं पर महज 5 कमरे। अगर गणित के हिसाब से देखें, हर एक कमरे में 51 छात्राएं, कमरा इतना बड़ा नहीं है कि 51 छात्राएं बैठ सके। समझिए पढ़ाई कैसी होती है। ठीक है। और एक और है बहरोड का जो स्कूल हमने दिखाया, वहां साफ सफाई बच्चियां कर रही हैं, झाड़ू है उनके हाथ में। हो सकता है ये भी हमारे बीजेपी नेताओं के लिए अपवाद ही हो, लेकिन हमारे लिए अपवाद नहीं है। हमारे लिए तो ये एक काला धब्बा है। आपकी बात से अलग तस्वीर। मैं आपकी बात से सहमत हूं। राजस्थान प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां शिक्षा बच्चियों को वैसे ही कम दी जाती है जी, और वहां जिस रूप में बच्चियों से झाड़ू निकाले, बिल्कुल मैं आपके टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, बच्चियों को झाड़ू निकालने का काम आजकल घर में ही नहीं करवाते बच्ची, और इस बच्ची से स्कूल में झाड़ू लगाने का काम है, तो वहां के जो पियोन है वो क्या काम करेंगे? मतलब बच्चियां नहीं बच्चे आते हैं। आप सभी मेहमानों के पास कंटिन्यू कीजिएगा सुरेश चौधरी जी अपनी बात, क्योंकि ब्रेक के लिए रुकना है हमें। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जी 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 जी।